दानवीर परिवार की जय। 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 हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राम जी महाराज की जय। रामनाथ महाराज की जय। और इसी से हम आए हैं यहाँ कि कम्बल वम्बल की व्यवस्था हो जाए। प्रयागराज भी जाना है, तो प्रयागराज वहाँ भी कि 1 महीना प्रयाग में रहेंगे, तो इसी से आए थे हम कहाँ कम्बल वम्बल की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो इसी से आए ही कोई उदासी का कारण है, कोई उदासी और तो भजन करना। ठीक है, हम तो कल गए थे भी, कुंभ मेला में गए थे। कुंभ मेला में साधु संतों की अच्छी व्यवस्था हो रही है, वहाँ पंडाल उंडाल लगाने की। हम भी, हमारे गुरुजी लगाते हैं वहाँ पंडाल। हम भी वहाँ गए थे कल, ज़मीन वमीन की नाप वाप हुई है। इस 5 तारीख को यहाँ से निकलेंगे। अब वहीं 1 महीना वहीं संतों के दर्शन होंगे, वहीं गंगा जी स्नान होंगे। और फिर अभी वहाँ बनारस भी गए थे, वहाँ शंकर जी के दर्शन किए, गंगा जी स्नान किए। फिर वहाँ से आए, कल यहाँ रात में 12 बजे चित्रकूट आए। और यहाँ आए के बाद यहाँ आए हैं हम। कहाँ ठंड है, ठंड की व्यवस्था, कपड़े नहीं हैं, ठंड की व्यवस्था हो जाए कंबल के लिए। इसी से कंबल के लिए यहाँ आए हैं कि कंबल मिल जाए तो कंबल की व्यवस्था कर लें। और ऐसे हम तो घूमते रहते हैं, ज़्यादा कहीं आश्रम है नहीं, वही अपने कमरा में रहते हैं किराए से। इसी से सब जीवन यापन हो रहा है। जी जी। हाँ, भजन हो रहा है, अपना भ्रमण भी हो रहा है, साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं। यही तपस्या है, तो क्या है। अब 1 महीना माघ मेला में रहेंगे, वहाँ संतों के दर्शन होंगे, गंगा जी के दर्शन होंगे। तो महाराज जी आप किस अखाड़े से हैं? हम अयोध्या से, छोटी छावनी से हैं, अयोध्या जी से। जी जी। तो कहाँ महाराज जी आपको जगह अलॉट हुई है? हमको अलॉट हुई है 9 नंबर में। 9 नंबर। 9 नंबर। पुल के इस पार कि उस पार? उस पार, गंगा जी के पार, उस पार। तो महाराज जी माघ का क्या महत्व है? थोड़ा सा माघ स्नान के विषय में बताइए। स्नान में देखो, माघ स्नान जितने तीर्थ स्थल हैं, जितने पूरे तीर्थ स्थल हैं विश्व में, सब जितने देवी देवता आते हैं ब्रह्मलोक से, तो सगले सब 1 महीना सब देवता वहीं वास करते हैं, माघ वहीं में, प्रयागराज में। इसी से वहाँ का महत्व बहुत होता है। वहाँ के स्नान करने से, वहाँ की पूजा करने से बहुत स्थान महत्व है वहाँ का। 1000 गुना, वहाँ 1 माला 1000 गुना के वो तप होती है। इसी से आदमी पूरा जितना साधु संत हैं वो करने वाले, कल्पवास करने वाले जाते हैं वहाँ, कल्पवास करते हैं 1 महीना, मकर नहाते हैं, नहा के अपना वहाँ दान भी करते हैं। एक से वहाँ भागवत है, रामचरितमानस है, यहाँ एक महीना अपना वहाँ कल्पवास करते हैं। कल्पवास का मतलब ये, चित्रकूट में भी कल्पवास 1 महीना, सावन के महीना में संतों ने यहाँ, और जो भक्त लोग आते हैं वो वास करते हैं, कल्पवास करते हैं। यहाँ सावन के महीना में कल्पवास होता है चित्रकूट में, प्रयागराज में माघ के महीने में होता है। ऐसे ही सब साधु संत अपना पड़े हैं वहीं, सब अपना स्नान कर रहे हैं। कोई सबसे पहले नागों का स्नान होता है, फिर दोबारा फिर वैष्णव संत का होता है, फिर सन्यासियों का होता है, फिर अन्य लोग स्नान करते हैं। पिछले साल भी हम वहाँ रहे हैं 1 महीना स्नान किए, पूजा किए वहीं। और आश्रम फिर इस साल फिर जा रहे हैं। देखो, साधु संतों को दान देने में, साधु संत है, गरीब है, गौ सेवा,
ब्राह्मण सेवा, गरीबों की सेवा, साधु संतों की सेवा। साधु संत देखो उनके तो कुछ है नहीं, खेती बाड़ी तो कुछ करते नहीं, वो तो दाने, जो कोई दान किया तो उसी को प्रसाद पाते हैं, बनाते हैं, खाते हैं। आए बना बनाया भंडारा तो दान ही करता है, दानी दान देने वाले करता है। अब उन कहाँ से पाएंगे? तो दानी तो दान करने वाले दानदाता जो देते हैं प्रभु, उनको आदेश देते हैं तो वही अपना दान करते हैं, दान करते हैं, दान देते हैं। और भगवान की प्रभु की इच्छा तब उनको दान करने को मौका मिलता है। जो दानी मौका पाते हैं तब जब उनको आदेश देते हैं भगवान, तब उनको देता है आदमी, उनको धन उपलब्ध होता है, तब वो दान करते हैं। जिसके पास गरीब है, उसके पास धन नहीं है, तो वो दान कहाँ से करेगी? जी जी। तो दानी जो है तो धन है जिसके पास, उसी दान करता है। दान का उससे बहुत कल्याण होता है, सातों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं दान करने वाले के। दानवीर की तो दानवीर एक से एक दानवीर, वो जो दानवीर दान करते हैं वो एक जन्म नहीं करते, वो सातों जन्म उनके उतने उन दानों करने, भाई जब तक दान करेंगे उतना उनका फल बढ़ेगा 10 गुना। एक रुपये देंगे तो 10 गुना का उनको फल मिलेगा। धन भी प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है तो अगले जन्म में उनको दानहीन घर में अवतार होता है, तब दान करते हैं। दान करने वाले जो सबसे गृहस्थ बड़ा आश्रम यही से माना जाता है कि वो स्वयं का अपना खाते हैं, साधु संत को खिलाते हैं। जो चिड़िया चंगुर जितना है तो सब गृहस्थ जीवन से पलता है, इसी से गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा माना जाता है। केवल साधु संत तो भजन करते हैं अपना, वो भजन से उनको भजन करने का नहीं समय मिलता, वो दान करने से उनका कल्याण होता है। यही दान का, भाई वो किसान है, जो किसान लोग हैं तो खेती से पैदा करके चिरोई चुंगनू जितना है साधु संत है सबको भोजन कराते हैं। इसी तरह जो फैक्ट्री वाले हैं, कुछ चाहे जो धंधा करते हों गृहस्थ में माने जाते हैं, उन सबको उनको दान करे से कल्याण होता है। दान से 1000 गुना कल्याण होता है। यहाँ भी उसको अगले जन्म भी मिलता है, उसका फल धन मिलता है, धन की प्राप्ति होती तब दान होगा और कल्याण होता है। सब जितने पाप, कुछ न कुछ पाप हो जाते हैं जो गृहस्थ आदमी से, तो वो मूर्छित हो जाते हैं दान करने से। ये कारण, दान से कल्याण। अब देखो साधु संत के पास जो दान कर दिए, दे दिए तो दे दिए, नहीं मिलता तो इतने कपड़े हैं, इतने कपड़े में अपना, अभी कल हम प्रयागराज से आए हैं, इतने कपड़े थे, इतने कपड़े में आए हैं। वहाँ से प्रयागराज गए थे, पहले वाराणसी गए, फिर प्रयागराज आए, फिर वहाँ से आए। अब इतने कपड़े में जो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिलता तो नहीं मिलता। फिर क्या है, आग के सहारे से रहते। साधु संत आगे के सहारे से रहते, क्या करें, कुछ न कुछ सहारा लेना पड़ता, न सहारा के तो नहीं काम चलेगा। तो इसी से साधु संत अपना धुनी का काम करते हैं। तो धुनी ही नहीं, लकड़ी भी नहीं मिलती, लकड़ी धुनी को नहीं मिलती। जंगलों में सब प्रतिबंध लगे हैं, कहाँ जाएं साधु संत। जो मिल गया तो मिल गया, नहीं मिलता तो अपना किसी तरह से जीवन को तो काटते हैं। तो जो कोई दान करता है तो दान अगर कर दिया तो उसको आत्मा को शांति मिल गई, तो उसका जब आत्मा भूखी आत्मा हो, चाहे वो ठंड के मारे हो, तो वो जो आत्माएं उसकी शांति मिल जाएगी, तो उसको वो उसका फल उसको दान करने वाले को फल मिलेगा। भाई तुम हमको कपड़ा नहीं है, कपड़ा दे दिए, कम्बल दे दिए, तो उसका कल्याण होगा। वो कहेगा, आशीषेगा कि हमको फला व्यक्ति हमको दिए, दान किए, हम पा गए, तो हमारा ठंड कट रहा। अगर अपने पास भगवान धन दिए हैं तो दान करना चाहिए, और नहीं उसको तो दाने, जो कोई दान करेगा उसी का कुछ मोक्ष होगा, वही पाएगा नहीं। और बाकी यहाँ के सब तो पड़ा रह जाता है, जहाँ आँखी मूंद गई तहाँ सब पड़ा है। और जो दान कर लिया तो उसको जमा कर लिया, उसको जमा हो जाता है, उसका पुण्य मिलता है, उसका फल उसका वहीं मिलता है दान करने में। जो कोई भोजन कर लिया, कोई भोजन का आत्मा का भोजन करा दिया, तो उसका आत्मा को शांति मिल गई, उसका फल मिलेगा। आज जो दान करेगा, एक से एक दानी रहे, आज भी, पहले भी दानी रहे, आज भी दानी हैं। आप पहले से ज़्यादा, पहले धन कम था,
तो जो था तो जितने जितना था राजाओं को बड़े बड़े आदमी के धन था तो दान करते थे। अब तो बहुत है, अब अपने बहुत विश्व में बहुत धन है, इतना दान करते हैं, इतना दानी पड़ा है कि उनका धन ही नहीं ख़त्म होता। ऐसे पहले वो भाई एक ही जन्म थोड़ा अवतार होता है। अब ये भाई ये मनुष्य के शरीर तो वह 60-70 साल में ख़त्म, फिर जन्म लिया, चाहे जो जीव हुआ भाई, जो तक जैसे जैसे प्राणी अपनी तपस्या करेगा, दान करेगा, उसी तरह उसको उसी तरह का वह मिलता है कि कोई अच्छा दान करेगा तो मनुष्य का फिर के शरीर पाएगा, नहीं दान का पाप करेगा तो पाप नर्क भोगना पड़ेगा, नर्क में कीड़े में कूड़े बनना पड़ेगा। इसी से आदमी अपना कल्याण की खातिर दान करता है। इसी आज भी नहीं है, जब से कई युगों से ये चला आया है, आज से नहीं, कई युग ये इसी तरह युग बीतते चलते हैं। अब कलयुग है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर, ऐसे युग चलते ही रहते हैं। जैसे आज दिन चलता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इसी तरह का युगों का बदलाव होता है कि आज कलयुग है, कलयुग आया नहीं है, न जाने कई बार कलयुग आ गया होगा, कई बार त्रेता आया होगा। तो यह सब युगों की इसी बदलते रहते हैं। वही था दान करने वाले, वही था सबको अपना, जो कोई जितना तपस्या किया, जितना दान किया उतना उसको मिलेगा, उसी तरह का उसमें भगवान उसको अवतार मिलेगा। जो वो करेगा, पाप करेगा तो उसको पाप भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो पुण्य का फल उसका अलग ही मिलेगा। भाई जो दान करते हैं, धन की लक्ष्मी उगते हैं, वो दाने करने वाले फिर के अवतार पाते हैं, यहाँ तो दान करते हैं, चाहे जो कोई हो। तो महाराज जी आप क्या कहने का मतलब है कि कर्म योगी ही पलटकर दोबारा आता है इस धरा में, बाकी 84 में सब चले जाते हैं? 84 में हाँ, जो भाई जो नहीं करेंगे तो भाई दान नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पाप करेंगे तो पाप में तो 84 में तो भोगना ही पड़ेगा। नरक कहीं बना नहीं, ऐसी है सब नरके हैं। 84 उनमें तो भटकता है प्राणी। भाई हम नहीं करेंगे, गलत करेंगे तो 84 उन्होंने तो जा भी करेंगे। किसी को हत्या करेंगे, किसी जीव को सताएंगे तो वो तो भोगना पड़ेगा, वो नहीं रह जाता। भोगना कर्ज मर्ज ये सब जितने ही सब भाई, ये किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, कुछ आँख से हुआ है, कोई लंगड़ा है, कोई कुछ है, सब ऐसे हैं, अंधे हैं, कोई कुछ है, कोई बहुत सब। ये तो भोग के 84 लाख यही सब भोगमान है, भोगते रहते। जीव हो चाहे जो जीव हो, हर प्राणी भोगता है, हर जीव भोगता है। कोई चाहे जौन जीव को तुम घटा बढ़ा लो, हर पंछी है, कोई के पाड़ कट जाते हैं, कुछ हो जाता है, कोई वो, तो सब प्राणी ये सब जो अच्छा करेगा तो अच्छा वो पाता है, जो बुरा करता है चाहे जो जहे में हो। मनुष्य अभी और तो देखो, मनुष्य को ज़्यादा पाप लगता है, मनुष्य क्योंकि मनुष्य जानता हुआ बोलता हुआ है। अब पंछी है तो पंछी को ज्ञान नहीं, अब मनुष्य को ज्ञान है। तो मनुष्य जो ज्ञान है, ज्ञान से भी अज्ञानता करे तो फिर उसमें पाप ज़्यादा लगता है। अब अज्ञान है कोई जैसे, तो अज्ञान ही में कर गया तो उसका कुछ मोक्ष मिल जाता है। अब ज्ञान है, ज्ञान वाले को, हमको ज्ञान है, हम ज्ञान जानते हुए भी पाप करें तो पाप तो लगेगा, वो तो भोगना पड़ेगा। हर प्राणी भोगता है, जितना संसार में जीव है सब भोगता है। दाने साथ में जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। भजने दान में जाता है साथ में, बाकी ये सब यहीं पड़ा रहता है, चाहे जय युग में हो वो सब पड़ा रहता है। वो जो भोजन किया, जो कर लिया तो बस उसने खा लिया, बस वो जो भजन कर लिया, दान कर लिया, बस यह जाता है। इसी को फल मिलता है आगे, जो जैसी करनी करेगा उसी का आगे भोगना पड़ता है। जी जी हाँ, जो संसार में जितना जीव है, 84 लाख योनियाँ हैं, ये सब इसी तरह आती जाती रहती हैं, भटकती हैं। जो जैसे कर्म करेगा उसी का भोगमान मिलेगा। निष्क्रिय है, क्रियाशील नहीं है, जो कोई भी कर्म करने में सक्षम नहीं है वो तो भटकेगा ही। और जो कर्म कर रहा है उसको उसका मौका दिया जाता है। जैसे अगर गवर्नमेंट का सर्वेंट है कोई भी, अगर वो अच्छा कर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वफादारी है उसके पास, तो उसकी पोस्टिंग तुरंत होती चली जाती। पर अगर कोई लद्दड़ रहा, जीरो रह गया, तो उसको उसी जगह में छोड़ दिया जाता है ना के बराबर, और लास्ट में वो मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। जो कर्म कर रहा है, जो उसके पास कर्म है, इसीलिए
कहा गया है शास्त्रों में कि अगर शरीर से कुछ नहीं हो सकता, मुंह चल रहा है, तो मुंह से या नहीं तो मन से जरूर परमपिता पर ध्यान लगाएं। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर निष्क्रिय है वो, और जो निष्क्रिय है तो उसको तो दंड भोगना है। अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो आज संत जनों की श्री राम कुटी संग्रामपुर कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के पास चित्रकूट में 4 कंबल भेंट कर रहे हैं महात्मा जी को। अरोड़ा साहब जो लखनऊ रहते हैं, लीजिए महात्मा जी, क्योंकि यहाँ ऋषि महात्मा बहुत रहते हैं हाल में, बूढ़े बूढ़े, तो महाराज जी को कंबल कम पड़ रहे थे, तो हमने 4 कंबल संत जनों की श्री राम कुटी में भेंट कर दिया है, संग्रामपुर कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के पास। लीजिए महाराज जी, यह सब सेवा अरोड़ा साहब जी की तरफ से है। महाराज जी 4 कंबल जो लखनऊ रहते हैं। में संत लोग काफ़ी आ गए हैं और उनके ओढ़ने के लिए कंबल की कमी थी, तो हमारे अरोड़ा जी के तरफ से ये 4 कंबल हमको प्राप्त हुए हैं हनुमान जी महाराज के सदृश। और मैं अरोड़ा साहिब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस शिविर में जिस तरह से आपने साधु संतों का ध्यान रखा, ख्याल रखा, भगवान उसी तरह से आपके जीवन पर्यंत सुखी समृद्ध सकुशल सहस्त्रायु दीर्घायु और अविरल आपके आमदनी की धारा बहती रहे। मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ उनके चरणों में बैठ के, हे प्रभु ऐसे दानदाता को सदैव सकुशल सुखी समृद्ध सुसंपन्न रखना प्रभु। जय जय श्री राम। महाराज जी अरोड़ा साहब हैं जो लखनऊ रहते हैं जी वो आपको महाराज जी कंबल भेंट कर रहे हैं, जी। तो आप ग्रहण करिए। हमको अरोड़ा साहब को हमारी तरफ से संत की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसे इसी तरह दान करने वाले दानियों को, दान करने वाले को, दानदाताओं को हमारे संतों की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। परेशानी तो कुछ जो देखो परेशानी जो आती है तो उसको सब इंसान सब झेलते हैं, जो मिलता है। हम तो संत हैं, जो हमको मिला तो अपना करें। परेशानी तो अब हम किसी से जो दे दिया, जो मिल गया तो भोजन के लिए कर लिया, जो पा गए तो वो हो गया, नहीं बाकी तो क्या है। संतों को लेके कुछ जाना नहीं है। अब हाँ, अब देखो हम रहते हैं अपने किराए में रहते हैं, तो कहीं में कहीं से कोई में कोई हो जाती है व्यवस्था। हम किसी से मांगते नहीं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो नहीं मिल गया।